नमस्कार। आप सभी देवी भक्तों का देवी माता की जानकारी से पूर्ण डिवाइन देवी में स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देश के अलग अलग प्रांतों में बने महामारी नाशक देवी मंदिरों के बारे में जाना। आज हम कर्नाटक राज्य में स्थित एक शक्तिशाली देवी मंदिर की बात करेंगे, जहां माता स्वयं तंत्र बाधा का नाश करती है। माता चोर का भय नाश करती है। यह ऐसा मंदिर है जो पानी से तथा गहरे वन से आच्छादित है। मित्रों, यह मंदिर है सिगंदूर चौडेश्वरी देवी का, जो शक्तिशाली देवी मंदिर माना जाता है। मंदिर के बारे में और बताने से पहले आपसे विनती है कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिसके कारण आपको अद्भुत देवी मंदिरों की जानकारी मिले और ऐसे ही प्रस्तुति लाने के लिए हमें प्रेरणा मिले। यह मंदिर शरावती नदी के तट पर स्थित है, जो कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले के सागर तालुक में स्थित है। माँ चौडेश्वरी का दूसरा नाम सिगंदूरेश्वरी भी है, क्योंकि माता यही गांव में स्थित है। यह गांव तीन ओर से शरावती नदी द्वारा निर्मित लिंगन मक्की बांध से घिरा हुआ है। यह सिगंदूर चौडेश्वरी मंदिर अनोखा है और यहाँ शक्तिशाली देवी स्वयं प्रकट है। अगर ईमानदारी से प्रार्थना की जाए तो सकारात्मक परिणाम हमेशा मिलता है। यहाँ कई मामलों में न्याय की अदालत में जाए बिना ही समस्या का समाधान हो जाता है। इस मंदिर के बारे में बात करने से पहले हम माता चौडेश्वरी कौन है तथा उनकी उत्पत्ति की कथा जानेंगे। कथा के अनुसार रक्तबीज नाम के राक्षस ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तथा वरदान लिया कि उसकी रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी तो उसके फिर से शक्तिशाली दैत्य पैदा हो जाएंगे। जब देवताओं का रक्तबीज के साथ युद्ध हुआ, तब देवताओं के प्रहार से रक्तबीज के शरीर से रक्त की बूंदें गिरते ही दूसरे रक्तबीज प्रकट होते। इस वजह से देवताओं को युद्ध में रक्तबीज को पराजित बनाना असंभवित हो गया था। देवताओं ने माता दुर्गा की प्रार्थना करी, तब माता पार्वती ने रक्त चंडिका का रूप धारण कर अपनी जिह्वा को विकराल कर रक्तबीज को मारकर उसका पूरा रक्त का पान कर लिया तथा इस तरह माता ने रक्तबीज का नाश किया। यह माता पार्वती का विकराल स्वरूप चौडेश्वरी के नाम से जाना जाता है। चौडेश्वरी देवी चतुर्भुज है। वह दाहिने हाथ में सर्प, तलवार तथा त्रिशूल रखती है, बाएं हाथ में खप्पर है तथा डमरू के साथ सांप भी रखती है। माता लाल वस्त्र धारण करते हैं तथा माता सर्प पूजा से जुड़े हुए हैं। माता की उत्पत्ति की दूसरी कथा के अनुसार माता देवांग संप्रदाय की कुल देवी है। देवांग संप्रदाय के प्रसिद्ध ऋषि देवल थे। एक बार देवल ऋषि के आश्रम पर दानवों ने आक्रमण किया, तब उन्होंने माता पार्वती को उनकी रक्षा के लिए पुकारा। माता ने प्रकट होकर राक्षसों का नाश कर दिया। देवल ऋषि ने माता को चंडेश्वरी अर्थात चौडेश्वरी के नाम से पुकारा। माता ने प्रसन्न होकर देवल ऋषि को उनकी पूजा हर अमावस को करने की सलाह दी। देवांगा लोग माता चौडेश्वरी अम्मन के रूप में पूजा करते हैं। माता का स्वरूप उग्र है तथा माता तंत्र क्रिया, भूत प्रेत का नाश करते हैं। माता का उग्र स्वरूप होने के कारण माता को पशु बलि भी दी जाती है। माता के नाम से रक्षित घर में चोरी नहीं होती तथा कोई चोरी का प्रयास भी करे तो माता दंडित करती है। सिगंदूर में माता के मंदिर की अद्भुत कहानी है। 18वीं शताब्दी में कर्नाटक के मदीनूर गांव में शशप्पा नायक रहते थे, जो माता के भक्त थे। एक बार शशप्पा जंगल में जंगली प्राणी से बचाव के लिए लोगों के साथ शिकार पे गए। शिकार के दौरान वह आगे निकल गए तथा रास्ता भूल गए। सूर्यास्त होने के कारण अंधकार हो गया। वह जंगल में रास्ता खोज रहे थे, तब तेज रोशनी देखकर वो चौंक गया। तब शशप्पा ने कहा, हे माँ चौडेश्वरी बचाओ। ऐसा कह के वो बेहोश हो गए। जब वह होश में आए तब रोशनी की जगह चमकता हुआ पत्थर देखा। तब उसको देख के शशप्पा अचरज में आ गए। तब माता ने कहा, चिंता मत कर बेटा, मैं दुनिया को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ निवास रखती हूँ। मेरा मंदिर यहाँ बनाओ, पूजा करो। मैं यहाँ चौडेश्वरी के रूप में सभी भक्तों का कल्याण करूंगी तथा जो भक्त मेरा यहाँ दर्शन करने आएगा उनकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। माता का वचन सुन शशप्पा घर गए और आश्चर्यजनक रूप से घर का रास्ता उनको मिल गया। दूसरे दिन वह सिजवेली के जंगल में फिर से गए। माता की प्रतिदिन पूजा की शुरुआत की, छोटा मंदिर बनाया तथा ब्राह्मण पुजारी नियुक्त कर वैदिक रूप से पूजा करने के लिए नामांकित किए गए। शशप्पा के बाद रामप्पा नर्मदा के स्थान पर नियुक्त किए गए। एक दिन लिंगन मक्की नामक बांध शरावती नदी पर निर्माण के हेतु कर्नाटक सरकार ने वो स्थान खाली छोड़ने के लिए कहा। बांध निर्माण से पूरा मंदिर पानी के बीच चला गया। साल में जब जल का स्तर कम होता, तब श्री रामप्पा तथा पूरा परिवार पूजा करने जाने लगे। रामप्पा ने श्री देवी को प्रसन्न करने के लिए कई कड़े अनुष्ठान किए। माता की कृपा से रामप्पा पंचायत प्रमुख और बाद में एपीएमसी के अध्यक्ष बने। उन्होंने माता के मंदिर का स्थानांतरण करने के लिए कहा। माता को खूब प्रार्थना करी, पर माता ने अनुमति नहीं दी थी। तब रामप्पा ने कई दिन तक माता चौडेश्वरी की तपस्या करी।
तब माता ने प्रकट होके 10 फरवरी 1990 को सिकंदर के नए मंदिर में मूर्ति स्थानांतर करने की अनुमति दी। आज भी पुराना मंदिर पानी में है तथा नए मंदिर सिकंदर में माता की वो प्राचीन मूर्ति स्थापित की गई है। माता के चमत्कारों के कारण लोग सिकंदर की यात्रा पर आने लगे। माता के यह मंदिर पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, क्योंकि मंदिर 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। आषाढ़ के महीने में सिकंदर में माता की विशेष पूजा होती है तथा संक्रांति पर मेला यानी यात्रा होती है। यह मंदिर कर्नाटक के देव शक्ति पीठों में से एक है। देवी के दर्शन के लिए देश भर से कई श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर की विशेषता ये है कि जिस भूमि पर 2 पक्षों के बीच तकरार होती है, वो तकरार माता के दर्शन से दूर हो जाती है। लोग भूमि, बाग, धान के खेत पे बोर्ड लगाते हैं जिसमें माता सिकंदर चौबड़ेश्वरी रक्षक है ऐसा लिखा होता है। वो बोर्ड लगाने से देवी यहाँ चोरों का भय का नाश करती है। हर साल मकर संक्रांति के दिन यहाँ मेला लगता है। लोग हजारों की संख्या में जुटते हैं। मंदिर में अभिषेक, महाअभिषेक, पंचामृत पूजा होती है। यह मंदिर शरावती बैकवाटर की गोद में है। बैकवाटर पार करने के बाद वन के मार्ग पर 5 किलोमीटर दूर जंगल में माता का भव्य मंदिर है। बैकवाटर से परिवहन के लिए नौका की सुविधा है जो सुबह 8:15 से शाम के 5:30 तक समुद्र तट से प्रस्थान करता है तथा कोल्लूर मूकांबिका शक्तिपीठ मंदिर से सड़क मार्ग से भी सिकंदर पहुंचा जा सकता है। यहाँ आवास की व्यवस्था मंदिर की तरफ से है तथा शिमोगा तथा सागर में भी रह सकते हैं। रहने के लिए कई अच्छे होटल और होमस्टे अवेलेबल है। सिकंदर का नजदीकी हवाई अड्डा मैंगलोर हवाई अड्डा है। वहाँ से मंदिर की दूरी 78 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर पश्चिम घाट में एक रत्न है। माता यह शांत द्वीप पर विराजती है। यह शक्तिशाली देवी नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार के विवाद को दूर करने के लिए जानी जाती है। यहाँ आपकी प्रार्थना तथा मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आशा है आपको आज की देवी मंदिर की प्रस्तुति पसंद आई हो। ऐसे ही देवी मंदिरों की जानकारी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें डिवाइन देवी। जय माता जी।